महत्वपूर्ण हो चुकी है, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारे इर्द गिर्द हम जितनी भी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, मशीन, इंटरनेट इत्यादि सभी चीजें टेक्नोलॉजी का ही एक रूप है। टेक्नोलॉजी मनुष्य के द्वारा बनाई गई ऐसी चीज होती है जो किसी काम को आसान बना देती है या समस्याओं को सुलझाती है। इसके कारण ही हम बहुत सी सुविधाओं का उपयोग कर पा रहे हैं और इसमें लगातार नए आविष्कार और बदलाव भी हो रहे हैं, जिससे ये हमारे काम करने के नए तरीके को लगातार बदलती जा रही है। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है, नई नई टेक्नोलॉजी का विकास होता गया है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी इंटरनेट है, जिसके द्वारा हमें पूरी दुनिया की कोई भी जानकारी तुरंत मिल जाती है। इंटरनेट के द्वारा जानकारी या सूचना का आदान प्रदान आसान हो गया है। आज के समाज में सूचना प्राप्त करना सबसे जरूरी है और ये संभव हो पाया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण। आज के समय में आईटी का उपयोग बहुत से क्षेत्रों में किया जा रहा है, फिर चाहे वो एजुकेशन हो, बिजनेस हो, इंटरनेट हो या फिर मोबाइल हो। आईटी ने मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज स्कूल और कॉलेजेस में छात्रों को आईटी के बारे में शिक्षा भी दी जा रही है। अब आज के समय में ये इतना महत्वपूर्ण हो ही गया है, तो हमने सोचा कि आज इस वीडियो के जरिए हम आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी जानकारी शेयर कर देते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। लेकिन इससे पहले आप सभी का स्वागत है क्विक सपोर्ट चैनल में, जहाँ पर आपको अच्छी और सही जानकारी प्रदान की जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में आईटी और हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर और उस पर आधारित सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस और हार्डवेयर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा को क्रिएट, प्रोसेस, सिक्योर और एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। आसान भाषा में समझे तो आईटी के अंतर्गत कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन जैसे सिस्टम का स्टडी, डिजाइन, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट किया जाता है। आईटी शब्द का इस्तेमाल व्यापक रूप से व्यापार और कंप्यूटिंग के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित सभी चीजें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रस्तुत करती है, जिसका मतलब है कंप्यूटर के द्वारा किए जाने वाले कार्य और इससे जुड़ी हुई चीजें जैसे कि इंटरनेट, नेटवर्किंग, डेटा मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, वेबसाइट्स, सर्वर, डेटाबेस इत्यादि। ये सभी आईटी का ही एक हिस्सा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो पूरा क्षेत्र होता है जिसमें किसी उद्योग या बिजनेस के अंदर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य किए जाते हैं। पहले के समय में आईटी की जानकारी बहुत कम लोगों को थी, क्योंकि उस समय आईटी का विस्तार नहीं हुआ था। ज्यादातर जगहों पर जानकारी या सूचनाओं का संग्रह और आदान प्रदान बिना कंप्यूटर के माध्यम से ही होता था। इसीलिए आईटी के बारे में सिर्फ वही लोग जानते थे जो किसी बड़ी संस्थाओं में काम करते थे, जहां पर बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा फैल गई है और आज के समय में कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से हर जगह पर काम किया जाता है। आईटी ने आज पूरे विश्व को इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और विभिन्न हार्डवेयर के माध्यम से जोड़ दिया है। और आगे अब हम जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहां कहां पर किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से इंसान की जिंदगी तेजी से बदल रही है। आज की लगभग सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आईटी पर ही आधारित है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमें रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर जैसे कई सारे साधन मिले हैं। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, एंटरटेनमेंट, टेलीकम्युनिकेशन आदि सभी क्षेत्र इससे प्रभावित है। पहले के मुकाबले आज के समय बिजनेस टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भर होती है। एक बेहतर कम्युनिकेशन से लेकर के ऑनलाइन पेमेंट जैसे महत्वपूर्ण विकल्प के लिए हमें आईटी को अपनाना पड़ता है। व्यापार को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, जो कि आईटी के कारण ही संभव है, इसके माध्यम से लाखों कस्टमर्स तक पहुंचा जा सकता है। ज्यादातर कंपनियां अपने बिजनेस को बढ़ाने और ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं। आईटी का इस्तेमाल करके ग्राहकों को कॉल, ईमेल या ऑनलाइन सपोर्ट से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने पुरानी शिक्षा प्रणाली यानी कि एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आज हम इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन घर बैठे ले सकते हैं। ऑनलाइन वीडियोस और ई बुक से कितना कुछ सीख सकते हैं। ऐसे कई सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जिस पर लगभग हर विषय के बारे में जानकारी मौजूद रहती है। आईटी के आने से टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी कई सारी नई सेवाओं के द्वार खुले हैं। कंप्यूटर में ईमेल के द्वारा संचार करने के लिए टेलीफोन नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। एक फोन के अंदर टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही साथ में लाया गया है। आईटी में कंप्यूटर और मोबाइल जैसी तकनीकों का आविष्कार करके हमारे जीवन में मनोरंजन के ढेरों साधन मिले हैं। आज हम मूवीज और म्यूजिक को इंटरनेट के माध्यम से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और इसके अलावा कई ऐसे एंटरटेनमेंट टूल्स भी हैं, जैसे स्ट्रीमिंग डिवाइस और वीडियो गेम, जो आईटी द्वारा बनाए गए हैं। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा थेफ्ट जैसी कई सारी समस्याएं सामने आई, जिसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी को बनाया गया। इसके अंतर्गत कंप्यूटर, नेटवर्क और डेटा जैसे महत्वपूर्ण जानकारी को दूसरों की पहुंच से दूर रखा जाता है। जब कोई यूजर ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा अपने बैंक खाते की जानकारी देखना चाहता है, तो आईटी सिक्योरिटी ये सुनिश्चित करती है कि केवल वही यूजर ही अपने खाते की जानकारी को देख पाए। इन सब के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कृषि के क्षेत्र में, मेडिकल सेक्टर या स्वास्थ्य क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में और सैटेलाइट सिस्टम को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आगे अब हम जानेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्या क्या फायदे हैं। आज के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी और हमारा समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के ऑनलाइन एजुकेशन के रूप में आईटी का उपयोग हो रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नए नए आविष्कार करके मानव की काफी ज्यादा मदद की है। अब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो रहे और भी फायदों के बारे में जान लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्रांति लेकर आया। आज हम मैसेज, वॉइस कॉल, वीडियो